Hello बच्चों, let's read the question. The question says extent of physisorption of a gas increases with ऑप्शन ए में दे रखा है इंक्रीज इन टेम्परेचर, बी में दे रखा है डिक्रीज इन टेम्परेचर, सी में दे रखा है डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट एंड डी में दे रखा है डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस। तो आइए बच्चों देखें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड सबसे पहले हम लोग बात करते हैं की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों फिजिजॉर्प्शन से, फिजिजॉर्प्शन। और ये जो फिजिजॉर्प्शन होता है बच्चों, इसमें जो भी हमारे पास एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट होते हैं, दे आर हेल्ड बाय, है ना, हेल्ड बाय वीक वंडरवॉल वंडरवॉल फोर्सेस। ओके। तो इसके बीच का जो इंटरेक्शन होता है बच्चों, वो कैसा होता है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होता है। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, सरफेस है एंड इसके ऊपर गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एडजॉर्ब हो रहे हैं। तो इसके बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। ओके। एंड ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है, इसके अंदर चाहे वो फिजिजॉर्प्शन हो या फिर केमिजॉर्प्शन हो, ये कैसा प्रोसेस होता है बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यहाँ पे क्या होते हैं, एनर्जी रिलीज होते हैं जब ये गैस मॉलिक्यूल्स इस पे क्या होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं। सो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं गैस जो है वो सॉलिड के ऊपर क्या हो रहा है, एडजॉर्ब हो रहा है। एंड जब इक्विलिब्रियम आएगा बच्चों, तो यहाँ पे गैस सॉलिड हमारे पास बनेगा और साथ में क्या बनेगा, हीट। हीट एनर्जी क्या होगा, रिवॉल्व इवॉल्व होगी। ओके। एंड अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों कि कोई भी हमारे पास अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन है एंड ये कैसा है, एक्सोथर्मिक, लाइक इसका डेल एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे बच्चों, तो रिएक्शन का जो डायरेक्शन होता है ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ओके। ये कैसा शिफ्ट होता है, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इट मीन्स कि अगर हम लोग टेम्परेचर को यहाँ पे बढ़ाएंगे तो रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि डीजॉर्प्शन होने लगेगा, है ना। जो गैस मॉलिक्यूल्स है सरफेस के ऊपर, वो उसको क्या करने लगेंगे, छोड़ के वापस से सराउंडिंग में जाने लगेंगे। तो डीजॉर्प्शन होने लगता है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस की बात करूँ बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये गलत है। टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड शिफ्ट। बी में दे रखा है डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो यस, जब टेम्परेचर को कम करेंगे तो रिएक्शन किधर की तरफ प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड की तरफ प्रोसीड करेगा। कब, जब हम लोग टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ओके। सी में दे रखा है डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जब आप लाइक सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो सी भी गलत है। एंड डी में दे रखा है डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस। तो ये भी गलत है बच्चों। जितना अच्छा इंटरेक्शन होगा, है ना, वैसे भी ये कैसे होते हैं, वीकली वंडरवॉल फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम और भी ज्यादा क्या करते हैं, डिक्रीज कर दे वंडरवॉल इंटरेक्शन, वंडरवॉल फोर्सेस, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ओके। सो अगर मैं बात करूँ इसमें से, तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।